साक्षी क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए मैं आज आपके लिए ये सिंपल और ये बहुत खूबसूरत बुटीक आपके लेकर आई हूँ। देखो ये इस तरह के ये बूट टाइप का जूतियां हैं और ये इस तरह से बनती हैं। इसमें कहीं भी सिलाई नहीं होती, सिर्फ एक बैक में पीछे यहाँ पर ही सिलाई होती है और ये सिंपल बिल्कुल ऐसे आराम से बुनी जाती है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 6 नंबर पैर के लिए बनाई है। तो आप देखिए इससे मैंने यहाँ पर 48 फंदे डाले हैं। आप 48 डाल लीजिए, 49, 50 भी डाल सकते हैं। आप अपने पैर के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपका पैर का साइज छोटा है तो 46 डालिए। तो ये दो नंबर के हिसाब से हम ये साइज के हिसाब से हम पैर के फंदे कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 48 डाले हैं क्योंकि मुझे 46 नंबर के साइज की चीज चाहिए थी मुझे। मैंने ये सिंपल फंदे ही डाले हैं, अभी कुछ भी नहीं किया है। आप देखिए मैं इसमें यहाँ पर शुरू की जो फ्रंट जो सिलाई होती है ना, उसको मैं यहाँ पर उल्टी करूंगी। तो देखिए मुझे यहाँ पर 5 सिलाई उल्टी करनी है। 5 जो ये फंदे है ना, ये तो ये मैं उल्टे करूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। सॉरी, शुरू के फंदे टाइट होते हैं। तो मैंने देखिए 5 फंदे उल्टे करे हैं और फंदे में सारे के सारे सीधे करूंगी और लास्ट में आते हुए भी मैं यहाँ पर 5 फंदे उल्टे करूंगी। तो इसी तरह मैं अपनी राउंड कंप्लीट करूंगी। देखिए ये 5 फंदे इस तरह से ये 5 फंदे मुझे सीधे करने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इसी तरह से मतलब बिल्कुल पीछे ही से ही मुझे सारे फंदे सीधे करने हैं। ये फर्स्ट स्लाइस से ही स्टार्ट हो जाते हैं और ये हमें पूरे फंदे सीधे करके और लास्ट में हमें 5 फंदे उल्टे करने हैं। देखिए इस तरह से पीछे की साइड करने को हम सीधा कहते हैं। देखिए इस तरह से हम पीछे की साइड करते हैं, इसको हम सीधा कहते हैं। और हमें इस तरह से बहुत आराम से ये अपने फंदे उतार लेने हैं। तो ये हम ये फंदे उतारते हैं और आपको मैं लास्ट टाइम मैंने अपनी ये सीधी सिलाई उतार ली है और ये यहाँ पर मैंने पूरे फंदे सीधे करके यहाँ पर देखिए 5 फंदे मैंने रोक लिए हैं और मैं इनको आगे को करके इसको मैं यहाँ पर उल्टे फंदे या जो है उल्टी सिलाई उल्टी बना लूंगी। तो ये सिर्फ मेरे 5 फंदे उल्टे बनने। 1 2 3 4 और देखिए ये 5। ठीक है, 5 फंदे उल्टे बनने हैं। और उसके बाद देखिए मैं पूरी सिलाई पीछे वाली बैक की जो है ये हमारा उल्टी साइड है और ये जो इसको हम पूरी सिलाई को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाते हैं। इस तरह से ही पूरी सिलाई ये जो है हमारी पीछे वाली बैक में हमें उल्टी बनानी है। इसमें हमें कुछ भी नहीं चेंज करना। तो ये हम सिंपल बस उल्टी सिलाई बनानी है, ये हम बनाते हैं। ये हमने उधर साइड से नहीं बनाता, ये इधर साइड से बुनते हैं। तो ये जो साइड में होता है, साइड में बॉर्डर सा बनता चला जाता है। इसी तरह से यहाँ देखिए फिर से मैं ये जो मेरी सीधी सिलाई आ गई है और मैं इस पे अपने 5 फंदे उल्टे बना लूंगी। देखिए इस तरह से बनेंगे 5 फंदे सीधे और उल्टे बना के मैं यहाँ पर और सारे फंदे सीधे। ये जो मेरा ये जो इस साइड है ये हम इस तरह बनाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी देखिए ये इस तरह से ये जो डिजाइन है ना, ये बनता चला जाता है साइड में। तो हमें इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए साइड में हम यहाँ पर एक फंदा बिना बुना लेते हैं। ठीक है, और हम ये सिलाई पूरी उल्टी मतलब 5 फंदे से उल्टे बनाकर ये हम पूरी सिलाई यहाँ पर सीधी बुनते हैं और यहाँ पर लास्ट में फिर से मैं 5 फंदे उल्टे बनूंगी। तो इस तरह से हम ये सिलाई जो है जैसे मैंने बनाई है इस तरह से कि 5 फंदे उल्टे और पूरे फंदे ये सीधे और फिर लास्ट में फिर 5 फंदे उल्टे। तो इस तरह से कम हम अपने ये आप काउंट कर सकते हैं आराम से। इसको आप 16 बार कर लीजिए। आपकी पैर का साइज कम है 5 नंबर का है तो आप ये 15 बार कीजिए। आपका पैर का साइज 6 नंबर का है तो आप ये 16 बार कीजिए। आपके ये उसी हिसाब से कम या ज्यादा हो जाता है जिस हिसाब से पैर का साइज होता है। तो पैर का साइज अगर आपका 6 नंबर का है तो आप ये 16 बार करिए और मैं भी इसे इनको 16 बार करके मैंने अपनी ये 16 सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए मैं इसको आपको काउंट करके बताती हूँ। इस तरह से काउंट करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मेरी 16 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद मैं इनको सिर्फ बैक साइड से, देखिए सीधी साइड मेरी यहाँ पर कंप्लीट हुई है और मैं बैक साइड से इसको एक इस तरह से करूंगी। अब मुझे इसमें यहाँ पर अभी यहाँ पर बनाना नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पर 9 फंदे इसमें उतारने हैं। 1 क्योंकि इसमें मुझे बुनना नहीं है और तो बुनना नहीं है तो फिर भी मुझे ये फंदे ऐसे के ऐसे ही उतारने हैं। देखिए मैं बताती हूँ आप लोग। तो इसे देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9। ठीक है, 9 फंदे मैंने इसमें उतार लिए और इसमें मुझे ये जो देखिए आप देखिए ये मुझे इस तरह से इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद मुझे इसमें यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये फंदे इस तरह से पकड़ने हैं और ये मुझे नेक्स्ट एक और सिलाई लेके यहाँ मुझे अब देखिए किस तरह से करने हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसमें से एक तो ये मैं इसमें से बैक साइड में से लूंगी फंदा, ठीक है, एक तो मैं इसमें से लूंगी और एक मैं इसमें से लूंगी। ये मुझे दस्ताने वाले स्टाइल होते हैं ना, जैसे जैसे आपने एक इसमें से और एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। आपको ध्यान रखना है तीसरी सिलाई से ही बनाना है। ये ऐसे करके इसमें से और ये इसमें से और ये इसमें से, इसमें से और ये इसमें से और ये मेरा इसमें से और ये इधर और ये इधर, ठीक है। और एक मैं फंदा, अभी मेरा फंदा एक गया इसमें, तो एक फंदा देखिए मेरा और एक इसमें से। आपको ध्यान रखना है फंदे कोई भी गिरे नहीं, अगर गिर जाता है तो फिर यहाँ पर आपका नीचे से फंदा पहुंच जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये फंदे आपने 9 इधर कर लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है इसे। अब आप क्या करिए, इसी सिलाई में अब आप देखिए ये जो मेरे फंदे हैं, ये कितने बचे मेरे पास फंदे, देखिए 4 दूनी 8 3 12 4 चौक 16 पंजे 20 24 28 29 30 31, मेरे पास 31 फंदे बचे यहाँ पर इस साइड। तो मुझे क्या करने, 15-15 फंदे इधर उतारने हैं और एक फंदा मैं यहाँ पर इसे पहले ही एक उतार लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वाली सिलाई में उतारूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने इस सिलाई में 16 फंदे अपने उतार लिए और अभी इस सिलाई को मुझे इसे इधर ऐसे मोड़ना है। देखिए इस सिलाई को मुझे ऐसे मोड़ना है, ठीक है। अब ये मेरा जो जूतियों का साइड है, मुझे यहाँ पर कहीं भी सिलाई नहीं आएगी, सिर्फ एक बैक साइड में पीछे की साइड यहाँ मुझे सिलाई देनी है, अदरवाइज कहीं भी आपको यहाँ पर सुई धागे की जरूरत नहीं पड़ने की। अब क्या करना है मुझे इसमें, तो पहले मैं धागे में पीछे में से उतारूंगी एक फंदा। देखिए ये इस तरह से हम मुझे एक और सिलाई है जो मेरी एक इसमें बची थी ना, तो इसमें 3 सिलाइयों का भी उपयोग होगा। एक इसमें ऐसे उतारिए और देखिए एक इसमें से, एक इसमें, एक इस वाले में से और एक इस वाले में से, फिर एक इसमें से, फिर एक इसमें से, फिर इसमें से और ये इसमें से उतारिए। फिर आपको ये देखिए यहीं से हमारा पंजा और ये बनना शुरू हो जाएगा और ये देखिए इसमें से और ये इसमें से, इसमें से, इसमें, ये आपके इधर इस तरह से करते हुए ये अपने सारे फंदे एक बार इसमें से और एक बार इसमें से लेके सारे फंदे आपको यहीं पे कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद अभी मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। अगर आपका फंदा कोई भी इसमें या इसमें एक ज्यादा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 का 1 कर दीजिए तो भी आपके फंदे यहाँ पर सेटिंग बैठेंगे। देखिए मेरी यहाँ पे 2 सिलाई रह गई हैं, अब 3rd सिलाई का मेरे को कोई काम नहीं है। अब देखिए मेरा धागा यहाँ पर छुटा हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये फंदा इसमें डालेंगे और देखिए ये फंदा मेरा फ्रंट का आ गया है। अब मुझे इसको फ्रंट से स्टार्ट करना है। देखिए अब आप, अगर आपके पास बाई चांस पीछे की साइड में 2 फंदे हैं तो आप यहाँ 2 का 1 कर दीजिएगा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है जब ये बनाना है तो देखिए इस फंदे को यहाँ पर बनाइए, एक इधर बनाइए और एक फंदा ये छोड़ दीजिए, ठीक है। एक फंदा फिर बुनिए और एक फंदा छोड़ दीजिए, एक फंदा फिर बनाइए, एक फंदा अपना स्किप कीजिए। इस तरह से करते हुए ये लाइन हमें अपनी कंप्लीट करनी है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सारी सिलाइयां उल्टी ही होनी है। इस तरह से एक छोड़ दीजिए, एक बना लीजिए, एक छोड़ दीजिए, एक बना लीजिए, एक छोड़ दीजिए और एक बना लीजिए। देखिए ये साइड तो मेरी इस तरह से इधर से इतनी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसे इसे इस तरह पलटिए और देखिए अब आपको क्या करना है, ये फंदा हमारा इधर आ रहा है तो ये हम इसे यहाँ पर बुनेंगे, ठीक है। ये हमने बुन लिया था पिछली बार, तो इसको नहीं बुनेंगे हम, क्योंकि ये हमने बुना हुआ था ना। अब ये बस इधर वाला फंदा हम यहाँ पर बुनेंगे, ठीक है। पीछे वाला फंदा देखो ये फिर आ गया, नहीं बुनेंगे, आगे वाले को हम फिर से बुनेंगे
इसमें सारी सिलाई उल्टी, इसको नहीं बुनेंगे, इसको बुनेंगे, और इसको हम नहीं बुनेंगे, और इसको फिर बुनेंगे, इसको नहीं, इसको फिर बुनेंगे, और इसको नहीं बुनेंगे, और इसको ऐसे। देखिए ये यहाँ पर हमारा ये इजीली ये एक नहीं बुनना एक बुनना, ये हमारा दस्ताने का स्टाइल होता है। आपने कभी दस्ताने बनाए होंगे तो उसमें भी यही स्टाइल चलता है, उसमें भी हमारे पंजों से लेके यहाँ तक का जो बनाते हैं हम, वो ऐसे ही बनाते हैं। तो एक हमने नहीं बुना और ये आगे वाला हमने बुन लिया। आपको ध्यान रखना है, एक नहीं बुनना और एक हमें बुनना है। और आप सोचेंगे कि इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा नहीं बुनना, तो देखिए ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये पीछे वाला नहीं बुनना है और आगे वाला बुनना है। पीछे वाला नहीं बुनना है, आगे वाला बुनना है। इस तरह से पीछे वाला नहीं, आगे वाला बुनने। और ये अपना राउंड ऊन थोड़ा आपने मोटी ली थी हमने, और इस पे 10 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। तो ये आप इसी तरह बनाइए। देखिए एक नहीं बुनना है और एक बुनना है। मैं आपको दिखाती हूँ भी। अगर आपका बाई चांस बीच में से जुड़ जाता है फंदा तो आपको दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इसे आपको एक नहीं बुनना है। पीछे वाला देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं बुनना है और एक बुनना है। और इसी तरह से ये एक नहीं बुनना है और एक बुनना है। और देखिए अब हम इधर टर्न करते हैं, जब हमने देख लिया कि हमें ये वाला फंदा हमने बुना था पिछली बार, तो हम इसको नहीं बुनेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और नेक्स्ट वाला फंदा हमारी साइड हो गया तो हम इसको बुन लेंगे। तो ये क्या होता है कि दोनों साइड से हमारा ये जो डिजाइन है बनना शुरू हो जाता है, जूतियों का साइड डिजाइन। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि आप सोचेंगे कि इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें सही बना नहीं बना। आप यहाँ फिंगर डाल के देखिए अपनी, देखिए मैं दिखाती हूँ बैक साइड से, इस तरह से देखिए। अगर आपको कोई फंदा जुड़ रहा होगा तो ये आपको यहाँ पर एक दूसरे से पकड़ लेगा। देखिए आप मेरी इधर की साइड भी देखिए, ये फंदा बिल्कुल नहीं जुड़ रहा। देखिए फंदे इस तरह से देखिए बिल्कुल सारे साफ है। ऐसे ही ये फंदे मैंने इधर देखिए, इधर भी पूरे फंदे ऐसे करके साफ है। अगर आपका फंदा जुड़ रहा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस चीज का ध्यान रखते हुए पीछे वाला नहीं बुनना है, आगे वाला बुनना है। और इसी तरह करते हुए कम से कम आप यहाँ पर 20-25 सिलाई करिए। 25 सिलाई करेंगे तो आपका पंजा, जो से पंजे का साइज छोटा होता है, जैसे कि इसका पैर 5 नंबर का है, तो आप यहाँ पर 22 23 सिलाई कर सकते हैं। और अगर आपका साइज यहाँ पर 6 नंबर का है तो कम से कम 25-26 सिलाई आप करिए। तो हम इसे जब काउंट करते हैं, जैसे हमने ये काउंट करी थी, तो ऐसे ही ये वाली भी काउंट हो जाती हैं, और उस तरह काउंट होके हमें यहाँ पर 26 सिलाई करनी है। और ये हमारा पंजा बनाने के बाद फिर हम इसकी अंगुलियों पर बनाते हैं। तो और ये बात का ध्यान रखना है, नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए इधर भाई बुनना, ये बुनना। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करना होता है हमें, ये देखो मैं दिखा एक मिनट, ये नहीं बुनना और ये हमें बुनना है। ठीक है, हमारी ये हाफ चीजें आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करना, ये हमने साइड क्या है, ये जूतियों का साइज हमने इधर साइड से बुना है। ठीक है, इधर से हमने अंगूठे की सहायता से अंगूठे का डिजाइन मोड़ा है। और हम दूसरी साइड क्या करेंगे, जब हम दूसरी जूती बनाएंगे तो हमें वो इधर की साइड से मोड़ना है। तो ये जो हमने 9 फंदे इधर से मोड़े थे, तो हमने वो फंदे इधर से मोड़ने हैं। बस सिर्फ यही ध्यान रखना है और हमारी जूतियां बनती चली जाएंगी। और हमें बस सिर्फ सिंपल हमारा अंगूठे भी अलग हो जाएगा और हमारा आगे का साइड भी। बहुत ईजी है, बनाइए आप, बहुत सुंदर बनेगी। बस एक नहीं बुनना और एक बुनना, ये हमें ध्यान रखना है। और इसी तरह ये जाती 25 या 26 हमें पूरी सिलाइयां करनी है। तो आप इसी तरह करिए 25-26 सिलाइयां। देखिए मैंने ये यहाँ तक बना लिया है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर 25 सिलाई करी है। अगर आपका पंजा जो पैर का साइज 5 नंबर का है, तो आप यहाँ पर 23 या 22 के करीब सिलाई आप कर सकते हैं। मैंने इससे 25 सिलाई करी है। ठीक है, अब देखिए मैं ऊपर यहाँ पर इस तरह ही ये है यहाँ पर, तो हम इस साइड ही आपका अंगूठा घटाएंगे। तो देखिए हम अंगूठा बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर हमें इस जगह पर ये आ गया है। कोई नहीं, हमें यहाँ पर अंगूठा बनाने के लिए 16 या 18 फंदे हमें यहाँ पर इधर साइड में करने हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 हम बुन सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
आपका अंगूठा पतला है तो आप यहाँ पर 16 कर सकते हैं। अंगूठा छोटा होने के कारण जो ये 6 नंबर का पैर है थोड़ा अंगूठा छोटा होता है, तो यहाँ पर 18 फंदे किए। ठीक है, अब इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे और हमें इन फंदों को नहीं बुनना है, सिर्फ इन्हीं फंदों को बुनना है। देखिए हम ये लास्ट वाला नहीं बुनेंगे क्योंकि पीछे अभी बुना गया था, और हम ये इधर वाला बुनेंगे। यहाँ पे भी हमें वही प्रोसीजर करना है, एक बिना बुना और एक बुना हुआ। मतलब जैसे कि फंद वो होते हैं ना, आप दस्ताना बनाते हैं तो दस्ताने में भी यही प्रोसीजर होता है, तो ऐसे इसमें भी यही प्रोसीजर है। हमें एक बिना बुना और बुना हुआ, तो पीछे वाला हम बिना बुना लेते हैं और आगे वाला हम बुना हुआ लेते हैं। और आपको कुछ डाउट होता है तो आप इसमें यहाँ पर नीचे से ऐसे अपनी उंगली डालकर देख सकते हैं कि आपका कहीं जुड़ा तो नहीं है। देखिए नहीं जुड़ा मेरा, यहाँ पर बिल्कुल सिलाई साफ दिख रही है। उसके बाद आप ये वाली सिलाई यहाँ पर 10-12 सिलाई लगभग यहाँ पर आप ये वाली करिए और अपने अंगूठे का साइज देखिए, जितना आपको अंगूठा रखना है उस हिसाब से कीजिए। तो देखिए मैं इसे अंगूठा बनाती हूँ, तो इसे इधर ऐसे करके, और ये मेरा अंगूठा अलग से निकल जाएगा। उसके बाद में नीचे उधर पंजे के लिए मैं दोबारा से फिर वही प्रोसीजर सेम है। पूरी जो ये जूती है इसमें प्रोसीजर एक ही रखना है, बस यहाँ तक सिंपल और यहाँ से दस्ताने की तरह बुनना है। तो ये देखिए बिल्कुल कहीं पे भी जोड़ नहीं आता है, आपको ये ध्यान रखना है। सिर्फ बैक में हल्का सा जोड़ आता है, यहाँ पे सुई धागे की सहायता बहुत कम लेनी पड़ती है और पूरा ही जूती इस तरह से ही बन जाती है और आपका पूरा पैर कवर हो जाता है। और ये बहुत अच्छी जूती बनती है और बन भी जल्दी आती है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है। तो आपकी जूती आराम से यहाँ पर आपको एक दिन में ही दोनों जूतियां बन जाती हैं। थोड़ा बैठने का टाइम है कि आप थोड़ा सा भी अपने ध्यान से इसको बनाइए। तो इसी तरह मैं ये अंगूठा देखिए यहाँ पे भी दिखा रही हूँ आपको। तो अंगूठे की सिलाई मुझे लगभग, देखिए मैं यहाँ तक लगभग मुझे करनी है 10-12 सिलाई करनी है, वो मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो मैं 10-12 सिलाई अपनी करती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 10 सिलाई कर ली है। देखो यहाँ से काउंट करेंगे हम अपनी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 मेरी सिलाई हो चुकी है। यहाँ पर बस मुझे इतना ही करना है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इन फंदों को घटाना है। जो मैंने ये मेरे फंदे हैं उन्हें मुझे इस तरह से अपने देखिए इस तरह से कटाने हैं। यहाँ से इधर से लीजिए, 2 का 1 कर दीजिए, सिंपल। और उसके बाद फिर एक बिना बुना एक बुना हुआ, एक बिना बुना एक बुना हुआ, बिना बुना, इस तरह से ये अपनी पूरी ऐसे करेंगे लाइन को। और फिर उस तरह से हम उधर से भी हम ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर से एक बुना हुआ और ये बुना हुआ, और फिर हम इधर आ जाएंगे, टर्न करेंगे अपने पोर्शन को। और देखिए अब मैं फिर से यहाँ पर 2 का 1 करूंगी, ठीक है। और इसे यहाँ पर ऐसे ही फिर से करूंगी, एक बिना बुना और बुना हुआ, बिना बुना हुआ। इस तरह से ये भी लाइन अपनी रो कंप्लीट करूंगी। और फिर हम फिर टर्न करेंगे इसको। इससे फंदा देखो कोई गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नीचे जाली पड़ जाएगी और आपको दिक्कत होगी। और ये एक इसे से और एक आप इधर से, एक इधर से भी आप अपने को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके फंदे घट जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से, क्योंकि 10 जाली नीचे हो चुकी है, 10 सिलाई, और ऊपर से मुझे इस तरह से करके अपने दोनों फंदे को इधर से उधर से इस तरह करके अपने फंदे को घटाना है। इस तरह से ये हमारे फंदे दोनों तरफ से घटाएंगे और तो ये हमारे जल्दी घट जाएंगे। और हमें अंगूठा इतना ही चाहिए, इस तरह से लेके दोनों यहाँ से घटाए, इस तरह हो गया। आप चाहें तो अगर अंगूठा लंबा है तो आप उसको एक एक करके भी घटा सकते हैं। मैं दोनों साइड घटा रही हूँ क्योंकि मैं नीचे का पोर्शन अच्छा खासा लंबा लिया है। तो इस तरह से मैं देखिए इस तरह से घटा रही हूँ, एक ये बिना बुना। और ये आपको ये प्रोसीजर ऊपर तक रखना है कि एक बिना बुना एक बुना हुआ। ये आपको आदत पड़ जाएगी, जब आप बनाएंगे इसको तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर से घटाया और देखिए फिर इधर से फिर घटा दिया, तो हमारी ये उंगली अंगूठे का बहुत जल्दी से हमारा ये कवर अप हो जाएगा। इधर से बताया और ये बहुत अच्छा घटाई में आती है और शेप बहुत अच्छी आती है इसकी। इधर से मैंने घटा दिया और देखिए फिर मैं इधर से घटा रही हूँ। और अब हम ऊपर के पोर्शन में देखिए मेरे पास यहाँ पर ये फंदे कम बचे हैं और देखिए ये फंदे घटते घटते 2 का 1 होते होते थोड़े से रह गए हैं। आपका अंगूठा पतला है तो आप यहाँ पर पतला भी कर सकते हैं। मैंने अंगूठा यहाँ पर 18 फंदे का लिया है, आप 16 भी ले सकते हैं।
पर अंगूठे का साइज देख के, अपने पैर का साइज होता है ना उसके हिसाब से ही बनाना चाहिए। और ये इस तरह से यहाँ पर हमारा एक हो गया और फिर हमारा 2 का 1 हो गया। और देखिए यहाँ मेरे पास 3 फंदे बचे हैं और मैं इसको भी 2 का 1 कर दूंगी और फिर इसको भी 2 का ऐसे ही करके 1 कर दूंगी। और बस ये धागा मैं यहाँ पर इस तरह से निकाल दूंगी और ये धागा मेरा कट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें मैं एक लॉक लगा दूंगी इस तरह से करके। ठीक है, अब मैं कट कर दूंगी और ये देखिए मेरा अंगूठा इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। ये मेरा अंगूठे का, ये देखिए इस तरह से ऐसा साइज आता है अंगूठे का और बहुत सुंदर बनता है। ठीक है, पूरी शेप ले लेता है ये अंगूठे की। अब देखिए ये मैं इसको इसे भी अभी हमें उल्टा ही रखना है और अब हम इधर का स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ये धागा कट कर दिया है अपना, मेरी यहाँ पर ये अंगूठा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा पंजा है, जो पैर की फिंगर्स होती हैं उनके लिए बनाना है मुझे। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसी से ही यहाँ पर मुझे इसको ज्वाइन करना है। देखिए मैं धागा ऐसे लंबा ले लेती हूँ इस तरह से करके और इस धागे को इस तरह से निकाल लेती हूँ। इसमें यहाँ पर मुझे चाहिए तो आप गांठ लगा सकते हैं कुछ, मतलब जैसे यहाँ पर इस तरह से करके और ये इस तरह से आप अपना यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको लॉक कर दिया है। अब क्या करना है मुझे इसमें, ये देखिए ये मेरा फर्स्ट है तो मुझे इसे बनाना है, बुनना है। इसको पीछे वाले बैक साइड नहीं बनाना है। और इसे मुझे करने के लिए मैं ये करती हूँ कि तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दोहरे को भी हम कर देते हैं इसको, तो ये हमारा धागा जो है मजबूत हो जाता है और ये उधरता नहीं है। इसे भी मैंने इस तरह से कर दिया और बस ये पीछे वाला मुझे नहीं बनाना, आगे वाला मुझे बनाना है। इस तरह से ही अपना ये लाइन कंप्लीट करेंगे हम रो। और आपको ध्यान रखना यहाँ पर आपको यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ेगा, बस इतने ही। आप ये फिंगर है, ये जो फिंगर है इसे क्या करेंगे हम इधर की साइड से ये ऐसे कंप्लीट करते हुए, पीछे का नहीं बनाना है आगे का बनाना है। इस तरह से करते हुए हम इसे अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है ये भी मुझे इधर से भी अभी घटाना है, तो इधर से भी हम 2 का 1 करते हैं। 2 का 1 करेंगे जैसे हमने अंगूठे में किया था, 2 का 1 कर दिया। और पर इसमें आपको ध्यान रखना है अभी हमें इधर की साइड नहीं घटाना है, हमें सिर्फ इधर की साइड ही घटाना है, फिंगर की साइड ही, क्योंकि हमारी छोटी उंगली से स्टार्ट होकर ये बीच की फिंगर बड़ी होती है, तो हमें इसी तरह इधर से ही घटाना है। इसी तरह हम अपनी ये जो करते करते कम से कम यहाँ पर इतने जितने 10 के करीब यहाँ पर हम घटा के एक फंदा घटा के 2 का 1 करते इतना साइज बुनते हैं। और उसी तरह मैंने यहाँ पर ये अपनी 10-12 सिलाई कर ली है। 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरी यहाँ 10 सिलाई हो चुकी है, जैसे मैंने 10 करी थी यहाँ पर। और ये इसी तरह घटाते हुए मैंने यहाँ पर 2 का 1 करते हुए यहाँ पर घटाएंगे। अगर आपको फंदे ज्यादा लगे तो आप यहाँ पर 3 का 1 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 का 1 ही करा है। अब देखिए मुझे क्या करें, ये सिलाई मुझे लगभग इतनी बहुत है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, एक फंदा यहाँ से घटाऊंगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2 का मतलब 1 ही करना है, क्योंकि फिंगर का जो साइज होता है ना उसका थोड़ा सा शेप देनी होती है। फिर यहाँ से वही सिंपल 2 का ये 1 पीछे बिना बुना, ये बुना हुआ, इस तरह से करेंगे हम। और आपको अगर थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप यहाँ पर 1-2 सिलाई और भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर देखिए मुझे इतना ही, इसके साथ ही इतना ही मुझे काफी है। तो मुझे क्या करना है, जितने भी आपके फंदे बचे हों, आपके 10-12 के करीब जो भी फंदे बचे हों, 4 दूनी 8 12 16, हाँ 15-16 फंदे बचे हैं मेरे। तो मैं यहाँ पर 2 का 1 करते हुए पूरी सिलाई है ना इस तरह से 2 का 1 करते हुए घटा दूंगी। देखिए इस तरह से 2 का 1 तो ये अपने आप मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये 2 का 1 करते हुए आपके फंदे कर बहुत ज्यादा बच रहे हो तो आप यहाँ 3 का 1 भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 2 का 1 कर रही हूँ। और देखिए मैंने 3 का 1 भी कर दिया यहाँ पे। देखिए बस इस तरह से पकड़ के और यहाँ पर 2 फंदे करिए और 1 कर दीजिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आपकी जो फंदों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितने यहाँ पर इसे घटाना चाहते हैं। और ये अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो आगे की फ्रंट की 2 उंगली होती है वो लगभग सेम साइज की होती है, उनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो ये 2 उंगली हमारी इधर सेट हो जाती है और 2 उंगली हमारी पीछे सेट हो जाती है। और एक हमने इधर कटा दिया था तो एक हमारा यहाँ पर इधर सेट हो गया। ठीक है, इस तरह से करते हुए इसे मैं अपना यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर धागा अपना कट कर दिया है, इसे पक्का कर दिया है। अब देखिए ये शेप इसकी इस तरह से आ जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर अभी ये मेरी सिलाई का काम नहीं है,
अब देखिए यहाँ पर मुझे कोई भी जॉइन नहीं देना पड़ा, कोई भी सिलाई नहीं आई। देखिए किस तरह से सफाई से यहाँ पर इसका इस तरह से बन गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सीधी करती हूँ। देखो ये यहाँ पर इस तरह से शेप आती है इसकी, और ये इस तरह से यहाँ पे जो हम इसको हम टाकते हैं तो हल्का सा हमारा यहाँ पर हल्का सा होल जाता है, तो इसको हम सुई धागे से हल्का सा कर देते हैं। ये भी हमारे नीचे के धागे से हम इसे पकड़ लेंगे और नीचे से कर निकाल देंगे, और ये हमारा ये पूरा देखिए इस तरह से शेप का ये हमारी निकल आई है। देखिए ये मेरा पंजा इधर के साइड से ये मेरा उसका लेफ्ट पैर का ये पंजा मेरा तैयार हो चुका है। बस मुझे यहाँ पर बैक साइड से इसको यहाँ से सुई धागे से सिलना है। आप सुई धागे सिल सकते हैं, आप कोशिश, ये आपका पूरा नी तक पूरा आपका पैर को कवर कर लेता है। देखिए ये इस तरह से बनता है। अब देखिए मैंने क्या यहाँ पे दूसरा पोर्शन, ये देखिए ये तो मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पर दूसरा वाला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। देखिए मैंने इसमें क्या किया हुआ, अब मैं आपको कभी कंफ्यूजन हो मैं आपको वो बता देती हूँ कि ये देखिए मेरा ये पैर का साइड इधर हो गया। इसको हम पहले देखिए उल्टा ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें पैर का साइज बनाने में कभी कभी यहाँ पर दिक्कत होती है। तो ये हमारा पैर का देखिए हमने इस तरह से मोड़ा था, ये हमने इस तरह की साइड मोड़ा था, इस तरह से मोड़ा। अब हम ये वाला पोर्शन जो क्या करेंगे, देखिए मैं क्या बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमने 18 फंदे लिए थे, तो हमें पहले हम यहाँ पर वो करेंगे 9 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैंने यहाँ पर ये 16 अपनी ये वाली लाइन कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 9 फंदे लिए और ये इन्हें सिर्फ इजीली इस तरह से इधर को पलट दिया है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पैर साइज इधर, एक पैर का साइज इधर। ठीक है, ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो हमारे पैर का दोनों का एक साइज बन जाएगा और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी कि मैम आपने बताया नहीं। मैं आपको प्लीज बार बार कह रही हूँ, आप इस चीज को ध्यान से ये इस तरह से करिए। अब पीछे क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर हमें एक सिलाई और लेते हैं, उसको हम इसे हम बस इसे सिंपल इसे ऐसे पकड़ते हैं और एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से। पहले तो हम इस सिलाई को ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। देखिए मैं बताती हूँ दोबारा से, इस तरह से। एक मिनट, ये फंदे निकल लेनी चाहिए, ये फंदे थोड़े से निकल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इधर से ये थोड़ा सा इस सिलाई में ये मुश्किल होती है, वरना वो सिलाई ऊपर से बहुत आराम से और इजीली एक झिंगे आराम से बुनी जाती है। देखिए इस तरह से और इस तरह से, ये आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आप मतलब मैं भी यहाँ पे इजीली कर पा रही हूँ। और देखिए ये इधर से हो गया और हमें अब एक फंदा इधर। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे ये इधर की साइड से मोड़ने हैं ये फंदे। तो अभी मेरे पास जैसे कि इसमें तो मेरे यहाँ पे मैंने गले वाली सिलाई ली है ताकि दोनों तरफ से मुझे मोड़ने में दिक्कत ना हो। पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके यहाँ पर सिलाई पर लॉक होता है वो है, तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए ये फंदे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मेरे एक फंदे बढ़ा हुआ निकला, 12 फंदे यहाँ पर हो गए। अब एक बार आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 4 दूनी 8 चौथे 12 फंदे मेरे यहाँ हो गए। अब देखिए 4 2 3 6 बचे हैं। अब मैं यहाँ पर इनको 3 फिर से डिवाइड कर लूंगी, 3 इसमें 12 3 15। और देखिए मेरे यहाँ पर 15 होने चाहिए, 4 दूनी 8 चौथे 12 13 14 15 15 यहाँ हो गए। अब मैं इसको इजीली इसे इधर से ऐसे मोड़ लूंगी। ठीक है, अब जो मेरी सिलाई यहाँ पर खाली हुई थी, मैं फिर से इसको इस तरह से पकड़कर और अपना यहाँ पर इसे, मेरा अब की बार क्या था, मुझे इसमें एक फंदा बढ़ा हुआ था, तो मैं क्या करूंगी, इसका ले लूंगी एक फंदा, या फिर हम इसका भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फंदा अगर हमारा कम ज्यादा हो जाता है तो हम उसको वहां पर एडजस्ट कर देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं। ये इस तरह से यहाँ बनाया, ये इस तरह से बनाया, और ये देखिए इस तरह से। आपको इसे बनाने में कोई ये थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती है, बस ये आदत की बात होती है। मुझे यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इसलिए जूतियां यही वाली बनाती हूँ, क्योंकि इसमें निवास रहती है ऊपर तक, और यहाँ पर ये आराम से आ जाती है पैर में, और ये बन भी जल्दी जाती है पहले और जो जूतियों की अपेक्षा ये बन जल्दी जाती है। तो मैं ये ज्यादातर ये जूती अपनी बनाना पसंद करती हूँ। और ये सर्दियों में बहुत, अगर आपको ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप सॉक्स के ऊपर इन्हें पहन लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा आपको और आपको सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। देखिए सारे फंदे मेरे खत्म हो चुके और एक मिनट में ये देखिए।
अब देखिए मुझे कहीं कहीं जैसे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि दो का एक, ये दोनों फंदे इधर आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये इनको इसमें ऐसे ले लीजिए और फिर ये एक आप देखिए इसे ऐसे रख लेते हैं और देखिए ये एक इधर की साइड हो गया, एक इधर की साइड हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, फिर से बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल है। बस सिर्फ हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें दोनों पैर के अंगूठे के डिफरेंट करने में, नहीं तो अदरवाइज हमारा एक ही पैर का अंगूठा बन जाएगा। अब ये हमारा सीधा करके मैंने बताया था आपको, ये मेरा लेफ्ट बना है तो ये मेरा राइट बनना चाहिए। तो ये इसको टर्न करेंगे जब हम इसको बना के, तो ये मेरा राइट बनेगा। बस आप सिंपली इसको पीछे का बनाना है, पीछे का नहीं बनाना सॉरी, और आगे का बुनना है। और इसी तरह से ये भी हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है यहाँ पे मैंने 25 सिलाई करी थी, तो ये मेरी 25 सिलाई करेंगे और उसके बाद अंगूठे का दें ऐसे ही शेप देंगे। तो ये आप तैयार कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।